हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को स्टडी करने के लिए हमें फ्लूइड चाहिए, क्योंकि हम फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो इसके लिए हमें एक फ्लूइड चाहिए। उस फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करने के लिए जो फ्लूइड लेते हैं वो आइडियल फ्लूइड होता है। अब आइडियल फ्लूइड कौन सा फ्लूइड है? आइडियल फ्लूइड की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले उसे नॉन विस्कस होना चाहिए, मीन्स कि उसकी जो विस्कोसिटी है या ईटा है वो 0 होना चाहिए। उसकी कोई भी विस्कोसिटी ना हो, उसकी लेयर्स के दरमियान कोई भी फ्रिक्शन ना हो। मीन्स कि हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को स्टडी करने के लिए शहद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है। पानी की उसकी निस्बत कुछ कम है, लेकिन हम उसको भी नहीं ले सकते क्योंकि उसकी भी 0 नहीं है। हवा की उससे भी कम है, हम उसको भी नहीं ले सकते क्योंकि उसकी भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ विस्कोसिटी है। तो आइडियली हमारे पास ऐसा कोई भी फ्लूइड नहीं है जिसकी विस्कोसिटी 0 हो, लेकिन हम ऐसा फ्लूइड लेंगे जिसकी विस्कोसिटी नियरली इक्वल टू 0 हो। दूसरे नंबर पे उसको अनकंप्रेसिबल होना चाहिए, मींस कि उसकी जो डेंसिटी है किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट रहनी चाहिए। जो उसकी डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए एट एनी पॉइंट। तीसरे नंबर पे वो स्टैटी फ्लो होना चाहिए। स्टैटी फ्लो का मतलब है कि उसके जो मालिक्यूल्स की जो स्पीड है उसको भी कांस्टेंट रहना चाहिए किसी भी पॉइंट पर। मींस कि हम किसी भी पॉइंट को कंसीडर करें, उस पॉइंट पर विस्कोसिटी 0 होनी चाहिए, डेंसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए और मालिक्यूल्स की जो स्पीड है वो भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को स्टडी करने के लिए हम एक आइडियल फ्लूइड ले रहे हैं जिसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। अब हम एक पाइप कंसीडर करते हैं। पाइप कंसीडर जिसका एक अपर एंड है, ये वाला हमारा अपर एंड होगा, इसको हम कहेंगे ये हमारा अपर एंड, और एक निस्बतन थोड़ा सा नीचे रखा हुआ होगा जिसे हम लोअर एंड का नाम देंगे। अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। इसको हम A1 कहेंगे, इसको हम A2 कहेंगे। इसमें हम एक फ्लूइड कंसीडर करते हैं जो कि हमारे पास आइडियल फ्लूइड है। इसकी विस्कोसिटी 0 है, डेंसिटी कांस्टेंट है और इसकी जो फ्लो है वो भी स्टेडी फ्लो है। हम ये कहते हैं कि इस फ्लूइड ने यहां से लेकर यहां तक कुछ डिस्टेंस तय किया है, ये वाला, जिसे हम डेल x1 का नाम दे देते हैं। स्पीड उसकी v1 है और इस पॉइंट पर जो एरिया है वो A1 है। इसी फ्लूइड ने मूव किया और ये यहां पे चला गया। यहां पर इसने जो डिस्टेंस तय किया है वो डेल x2 है, वेलोसिटी इसकी v2 है और इस पॉइंट का जो एरिया है वो हमारे पास A2 है। अगर हम लोअर एंड पे मास मालूम करें कि इस पॉइंट पर जो फ्लूइड है उसका मास कितना है, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, रो इज इक्वल टू m ओवर v। रो मीन्स यहां पर फ्लूइड की डेंसिटी है, m जो है फ्लूइड का मैस है और v उसकी स्पीड है। हमें चाहिए मास, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को इधर लाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा कि m इज इक्वल टू रो क्रॉस v के। m मास, रॉ डेंसिटी और v यहां पर हमारे पास वॉल्यूम को शो कर रहा है। अब हमारे पास एरिया है, वॉल्यूम नहीं है। अब एरिया और वॉल्यूम में क्या फर्क होता है कि एरिया और वॉल्यूम, एरिया हमारे पास 2 डायमेंशनल होता है, इसमें सिर्फ हमारे पास लेंथ और विड्थ होती है किसी भी चीज की। इसी तरह हम अगर वॉल्यूम ले तो वॉल्यूम हमारे पास 3 डायमेंशनल होता है, इसमें लेंथ, विड्थ, इन दोनों के साथ हमारे पास एक तीसरी क्वांटिटी आती है जिसे हम हाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक सर्कल है, ये एक फ्लैट ऑब्जेक्ट है 2D, या कह लें या हमारे पास ऐसा ऑब्जेक्ट जो फ्लैट हो वो भी एरिया में ही आता है। ये हमारे पास एक फ्लैट ऑब्जेक्ट है, इसका हमारे पास एरिया आएगा। अगर हम एक पाइप लें
तो ये हमारे पास वॉल्यूम में आता है। इसकी लेंथ, विड्थ और हमारे पास हाइट, ये तीनों चीजें आ जाती हैं। यूं कह लें कि हमारे पास एक बॉक्स हो, ये हमारे पास 3 डायमेंशनल है। हमारे पास इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीनों डायमेंशनल में है, 3 डायमेंशनल है। तो ऐसी चीज हमारे पास जो 3 डायमेंशनल में हो उसका हम वॉल्यूम लेते हैं, और जो हमारे पास 2 डायमेंशनल हो हम उसका एरिया लेते हैं। अब किसी भी चीज का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं? लेंथ और विड्थ, ये तो एरिया है। मींस कि अगर किसी चीज का वॉल्यूम मालूम करना हो तो एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी हाइट के साथ, तो हमारे पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब हमने यहां पर मैस के साथ डेंसिटी और वॉल्यूम लेना है। m इज इक्वल टू रॉ, और इस वॉल्यूम को हम लिखेंगे एरिया क्रॉस हाइट। हम मालूम कर रहे हैं लोअर एंड पे। लोअर एंड पे हमारा जो होगा, मैस को हम m1 कह देते हैं कि यहां पर जो फ्लूइड का मैस है वो m1 है, और यहां पर उसका मास m2 है अपर एंड पे, तो इसको हम कहेंगे m1। अगर लोअर एंड पे है तो हम इसको भी ρ1 कर देंगे। एरिया हमारे पास होगा a1, और हाइट को हम ये वाली जो उसने डिस्टेंस तय किया है डेल x1, ये ले लेंगे, डेल x1। तो हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा कि मैस इज इक्वल टू ρ1 क्रॉस a1 क्रॉस डेल x1। ये हमारे पास डिस्टेंस है। हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला होता है कि s इज इक्वल टू वी टी, के स्पीड और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इनका जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो हमारे पास डिस्टेंस को शो करता है। यही वाला फार्मूला हम अगर यहां पे पुट करें तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि m इज इक्वल टू ρ1 a1, और इस डिस्टेंस की जगह पर हम v और t पुट करेंगे तो ये v1 हो जाएगा, और साथ में हमारे पास टाइम जो है वो कांस्टेंट होता है। ये हमारे पास फ्लूइड का मास आ जाएगा एट लोअर एंड के। इसी तरह अगर हमने अपर एंड पे मालूम करना हो तो वो कुछ हम इस तरह से फाइंड करेंगे। अब हम यहां पर फाइंड करते हैं इसका मैस एट अपर एंड। अपर एंड पे हम सिमिलरली यही फार्मूला यूज करेंगे कि मैस हमारे पास होता है रॉ और वी के। यहाँ पर हमारे पास लोअर पॉइंट था तो हमने इस सबको 1 कंसीडर किया हुआ था। अगर हम अपर एंड पे लेंगे तो सिमिलरली इस सब क्वांटिटीज को हम 2 कर देंगे, तो हमारे पास आएगा m2 इज इक्वल टू ρ2 क्रॉस a2 क्रॉस v2 क्रॉस t। ये हमारे पास मास आ जाएगा उसी फ्लूइड का, क्योंकि हमारे पास यही फ्लूइड है और इसने कुछ यहां से यहां तक गया है, तो जस्ट इसका हम पॉइंट चेंज कर देंगे। ये लोअर एंड पे था और ये हमारे पास अपर एंड पे आ गया। अब आइडियल फ्लूइड की हम अगर उस पे जाएं, प्रॉपर्टीज पे जाएं, तो उसकी 3 प्रॉपर्टीज थी। उसकी विस्कोसिटी 0 होनी चाहिए, उसकी डेंसिटी 0 होनी चाहिए, और उसको स्टेडी फ्लो होना चाहिए। डेंसिटी 0 का मतलब है कि जितना मास इसी पॉइंट पे था उतना ही मास हमारे पास इस पॉइंट पे होगा। हम उस फ्लूइड को जहां मर्जी ले जाएं, उसका जो मास है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। यहां पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी यूज करते हैं कि हम मास को चाहे जिस मर्जी चीज में कन्वर्ट कर लें, उसका जो ओरिजिनल मास है वो सेम रहता है। मास को ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। मींस कि अगर हम किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करें तो उसके मास पे जो है वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास m1 बराबर होगा m2 के। इन दोनों की अगर वैल्यूज पुट करें, m1 की हमारे पास वैल्यूज हैं ρ1 a1 v1 t, और m2 की हमारे पास वैल्यूज हैं ρ2
A2 V2 क्रॉस T के। T दोनों साइडों पर सेम है तो इसको हम काट देंगे। यहां पे हमारे पास आएगा ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2 के। ये हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसकी अगर हम स्टेटमेंट लिखना चाहें कि वो कुछ इस तरह से बनेगी, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एंड स्पीड एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट। हमारे पास फार्मूला था ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2 के। अब दोनों साइडों पर रो आ रहा है। हमने आइडियल जो फ्लूइड था उसकी प्रॉपर्टीज में ये पढ़ा था कि उसका जो फ्लूइड है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो नॉन विस्कस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और उसको स्टेडिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल हमें ये कहता है कि उसकी जो डेंसिटी है वो किसी भी पॉइंट पर सेम होगी, मींस के ρ1 इज इक्वल टू होगा ρ2 के, क्योंकि हमारे पास जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है। जो भी चीज हमारे पास इनकम्प्रेसिबल होती है उसका किसी भी पॉइंट पर जो डेंसिटी है वो हमेशा सेम होता है। तो अब अगर इसको हम यहां पर पुट करें तो हमारे पास ये दोनों सेम क्वांटिटीज हैं तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इसी से हम अगर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की स्टेटमेंट बनाना चाहें तो हम ये कहेंगे द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एंड स्पीड एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट, कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। चाहे हम लोअर एंड पे हों चाहे हम अपर एंड पे हों, एरिया और जो स्पीड होगी उसका किसी भी पॉइंट पर आप प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास कांस्टेंट आएगा। अब कांस्टेंट को मजीद हम डिफाइन करें, इनके अगर हम यूनिट लें, एरिया का हमारे पास यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का या स्पीड का हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड के। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा मीटर क्यूब ओवर सेकंड। मीटर क्यूब जो है ये हमारे पास वॉल्यूम का भी यूनिट होता है, तो हम इसको वॉल्यूम भी कह सकते हैं। दूसरे लफ्जों में अगर हम ये कहें कि जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट पर जो वॉल्यूम पर सेकंड है वो इक्वल होगा, चाहे हम लोअर एंड पे हों चाहे हम अपर एंड पे हों, वहां पे जितना वॉल्यूम गुजरेगा वो पर सेकंड जो होगा वो इक्वल होगा। मींस कि अगर हम ये कहें कि हम लोअर एंड पे हैं तो यहाँ पर एक सेकंड में 1 लीटर जो है वो फ्लूइड जो पास होगा, तो पॉइंट 2 पर भी 1 सेकंड में 1 लीटर फ्लूइड ही पास होना चाहिए। ये हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताता है। ये हमारे पास जो है मीटर वॉल्यूम पर सेकंड, इसको हम फ्लो रेट भी कहते हैं। फ्लो रेट मींस के किसी भी पॉइंट पर जो पर सेकंड जो गुजरने वाला फ्लूइड होगा वो सेम रहेगा, चाहे हम लोअर एंड पे हों चाहे हम अपर एंड पे हो। जितना फ्लूइड जितने सेकंड्स में लोअर एंड पे पास होगा उतना ही फ्लूइड उतने ही टाइम में अपर एंड से पास होगा। यहां पर अगर हम एरिया और स्पीड में रिलेशन देखें तो इनवर्स बनता है। इनवर्स कैसे बनता है कि हमारे पास इक्वेशन होती है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 के। मैं ये कहता हूं कि हमारे पास एरिया है 10 और स्पीड है 5, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है 50। मैं ये कहता हूं कि हमारे पास जो दूसरा एंड है उस पर मैं स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देता हूं, मैं उसकी स्पीड कर देता हूं 10। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम आना चाहिए। मींस कि अगर यहाँ पे 50 है तो इधर भी कितना होना चाहिए 50। यहाँ पे स्पीड 5 थी, मैंने इसको 10 कर दिया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मुझे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, इसको 5 करना पड़ेगा। इट मींस कि इन दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है। अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करना पड़ेगा, अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा रहे हैं तो हमें स्पीड कम करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल हम लें कि हमारे पास एक पाइप है,
उसमें से कुछ फ्लूइड या उसमें से पानी गुजर रहा है, उसकी स्पीड नॉर्मल है जितनी भी है, अगर हम उसको अंगूठे से थोड़ा सा कम करें तो उसकी जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। और वो बढ़ क्यों जाती है? फ्लो रेट हमें यह कहता है कि जितने सेकंड से पीछे से फ्लूइड आ रहा है उतने ही फ्लूइड ने आगे पास भी करना है। अगर हम उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर देंगे तो उसकी जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी। जितना वॉल्यूम पीछे से आएगा उतना ही वॉल्यूम आगे पास होगा, लेकिन उसकी क्या होगी? स्पीड बढ़ जाएगी। या दूसरे लफ्जों में ये कहें कि अगर हम किसी चीज का एरिया कम कर देंगे तो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। अगर हम स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जो एरिया है वो क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। यही हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 के। अगर हम किसी पॉइंट पर स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उस पॉइंट का एरिया कम करना पड़ेगा। या अगर हम ये कहें कि हम अगर किसी पॉइंट का एरिया बढ़ा देते हैं तो वहां पर जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, लेकिन दोनों पॉइंट का जो फ्लो रेट होगा वो सेम रहेगा। ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और जो इसमें क्वेश्चन होंगे वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।